हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो मैं आज जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ वो है कि पैंट की कटिंग किस तरह की जाए। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कपड़ा कितना लेना चाहिए और साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरह हमें मार्किंग करनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रॉपरली आपको इसमें बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो साइज़ देख लेते हैं हम इसका। तो इसकी जो लेंथ है वो है 37। लेंथ इसकी 37। थाइज़ इसकी 28 और बॉटम यानी कि मोरी 16 और राउंड फॉक यानी कि आसन जो रहेगा वो रहेगा इसका 14 यानी 14 इंच। और वेस्ट ले लेते हैं हम। इसकी वेस्ट रहेगी इसकी 28 इंच। तो चलिए अब हम इसके अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। इसके लिए हमें कपड़ा 14 मीटर लेना है और हमने कपड़े को कटिंग के लिए सेट कर लिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ऊपर से कपड़े को इकसार कर लेना है स्क्वायर की हेल्प से, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसको। ये हमने मार्क कर लिया है। अब हम ऊपर से 2 इंच का मार्जिन का मार्क करेंगे जो हमारा लास्टिक का होगा। फिर नीचे हम इसकी लेंथ का मार्क करेंगे। लेंथ हमारी 37, तो हम 37 पर मार्क कर लेंगे। और इसके बाद नीचे हम मार्जिन का निशान लगा देंगे 2.5 इंच या फिर 3 इंच। तो हम 3 इंच पर इसका निशान लगाएंगे। अब हम राउंड फॉक का मार्क करेंगे 12.5 इंच पर, जो सिलने के बाद 14 इंच रह जाएगा। अब इस मार्क से लेकर जहाँ हमने मार्क लगाया था लेंथ का 37, वहाँ तक इसको हम मेजर कर लेंगे। मेजर करने के बाद इसको हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने के बाद 2 इंच माइनस कर लेंगे। जो माइनस करने के बाद हम उसको मार्क कर लेंगे और जो हमारा मार्क आएगा ये है हमारा घुटने का। अब हम इसके बॉटम का मार्क कर लेते हैं। 2 इंच हम मार्क करेंगे। उसके बाद हमारी बॉटम कितनी, 16 इंच का हाफ करेंगे 8 इंच। 8 इंच में मार्क करने के बाद हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हमें इसकी थाई का निशान लगाना है। थाई हमारी कितनी थी, 28 इंच। 28 इंच का हम हाफ करेंगे 14 इंच। 14 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। 14 इंच का सेंटर हम करेंगे 7 इंच आ जाएगा। 7 इंच का सेंटर करने के बाद इस तरह से हम इंच टेप को रख कर इसका सेंटर निशान लगा लेंगे। अब सेंटर निशान लगाने के बाद हम स्केल से इसको सीधा मार्क कर लेंगे। ये हमने इसको सीधा मार्क कर लिया है। और इस तरह से फिर हमें क्रॉस मार्क भी कर लेना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ इसको। और ये स्क्वायर से ही लगेगा। इसको स्क्वायर से इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। ये हमने थाई का निशान लगा लिया। इसी तरह हम नी का निशान लगा लेंगे इसकी। इसके बाद हम इसके बॉटम का मार्क कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ये हमने इसकी बॉटम का मार्क कर लिया है। इसके बाद हम राउंड फॉक का निशान लगाएंगे 1.25 इंच अंदर को लेकर। यहाँ से हम 1.25 इंच अंदर इसका मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर राउंड फॉक के मार्क से लेकर और मोरे के मार्क तक हमें इस तरह इंच टेप पर रख लेना है और इस तरह से मार्क कर लेना है। अब जितना यहाँ से यहाँ तक आता है उतना ही इधर हम मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद शेप पट्टी से हमें इसको मार्क कर लेना है। जिस तरह मैं शेप दूंगा इस तरह आपको शेप दे देना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको शेप देना है। ये हमारा देखो शेप कितना ज़बरदस्त आया है। अगर आप इसी तरह कटिंग करेंगे तो आपका पैंट का जो शेप आएगा एकदम ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसका राउंड फॉक का शेप देंगे। चाहे तो आप ये शेप अपने हाथ से भी दे सकते हैं अगर आपके पास स्केल नहीं है। ज़रूरी नहीं है आप स्केल से ही दें। अब इसके बाद हमें इसको कटिंग कर लेना है।
अब हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हमें इसका बैक पार्ट कटिंग करना है। इसके लिए हमें कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। देख लेना है कि कहीं भी कोई रिंकल ना रहे। प्रॉपरली हमें सेट कर लेना है इसको। अब सेट करने के बाद हमें इसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट रखना है। अब हमें इसका फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हम स्क्वायर की मदद से इसका मार्क उठा लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब इसके बाद बॉटम का मार्क भी हम ऐसे ही उठा लेंगे। ऊपर से हमें 1.25 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट अपना। अब हम यहाँ पर रखेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच। अब हमें इसको शेप स्केल से मार्क कर लेना है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से आपको मार्क करना है, बिल्कुल वैसे ही कटिंग करनी है। अगर आप इस तरह से कटिंग करते हैं तो आपकी जो पैंट का लुक आने वाला है सिलने के बाद, वो एकदम अमेजिंग ज़बरदस्त आएगा। इसको भी हम शेप दे देंगे। अगर आपके पास ये स्केल नहीं है तो आप इसका शेप अपने हाथ से भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी स्केल से दिया जाता है इसका शेप। अब इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेंगे। अभी हमारा बैक पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब हमें जहाँ पर इसको फोल्ड करना है, इसका मार्जिन, जैसे कि इलास्टिक का मार्जिन है, बॉटम का मार्जिन है, वहाँ पर हमें कुटका लगा लेना है। इस मार्क पर हमें इस तरह से कुटका लगा लेने हैं। तो हमारा बैक और फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम इसके बाद कटिंग करनी है पॉकेट। तो पॉकेट के लिए हमें कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। पॉकेट के लिए हम मार्क करेंगे 14 इंच पर हम मार्क करेंगे और इसकी चौड़ाई लेंगे हम 6.5 इंच, ऊपर से लेंगे 6 इंच। अब इसको हम स्केल से मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। नीचे से भी हमें इसको कट कर लेना है, बिल्कुल इस तरह। ऊपर से 2 इंच का मार्क करेंगे, उसके बाद 8 इंच, यानी कि जो हमारी ये पॉकेट का जो मुँह रहेगा उसकी चौड़ाई 6 इंच आ जाएगी हमारी। ये हमारी पॉकेट कट कर रेडी हो चुकी है। पूरी पैंट हमारी कट चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।